हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सुपर कोचिंग क्लासेस में। माय डियर्स, चलिए तो आप लोग फर्स्ट पार्ट्स में नरेशंस के फर्स्ट पार्ट्स के बारे में आप लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों को उसी नरेशंस का मैं सेकंड पार्ट लेकर के आ रहा हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होगा, बेहतरीन होगा। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था क्या, नरेशंस के फर्स्ट रूल के बारे में, और जिसमें आपको बताया गया था माय डियर्स, क्या बताया गया था कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका क्या होगा माय डियर, पास्ट का होगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट का होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच का अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर सकते हैं। इसको मैंने क्या कर दिया था, बताया था। आज यहाँ पर हम लोग करने वाले नरेशंस का पार्ट 2 क्या पढ़ेंगे, नरेशंस के पार्ट 2 के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक ना। नरेशंस के पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सेकंड रूल के बारे में हम करते हैं। तो हमने क्या कहा मेरे प्यारे कि अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा अगर पास्ट टेंस का है तो रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना। इसमें पढ़ेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होगा तो उसको इनडायरेक्ट बदलते समय, कब, जब आप इसको देखेंगे पास्ट का होगा तब। उसको बदलते समय हम उसको किस में बदलेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देंगे। बस आपको याद रखना है, यही आपको याद रखना है, ठीक है ना। यानी फर्स्ट पार्ट में हमने यही पढ़ा ना, फर्स्ट पार्ट में हमने रूल के बारे में अनेक प्रकार की चीजों के बारे में जानकारी ले लिए हैं। सेकंड पार्ट में आइए हम लोग कन्वर्ट करते हैं केवल सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ठीक ना। यहाँ पर देखिए मैंने फिर से एक बार मैं आपको बीच बोल रहा हूं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस का है तो रिपोर्टेड स्पीच जो होगा अगर उसका स्टेटमेंट जो होगा अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं, ठीक ना। इसे याद रखिएगा। जैसे आइए एक एग्जांपल मैं आप लोगों के बीच प्रोवाइड करने जा रहा हूं। जैसे मैंने बोला कि आई सेड मैंने कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, द टीचर इज राइटिंग अ लेटर, द टीचर इज राइटिंग अ लेटर। हमने यह स्टेटमेंट आपके पास बोला, इन्वर्टेड कामा क्लोज, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, क्या है, डायरेक्ट है। यानी आई सेड मैंने कहा, द टीचर इज राइटिंग अ लेटर, जो टीचर वह क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। जो टीचर वह क्या कर रहा है भाई, पत्र लिख रहा है। अब देखिए जब वो पत्र लिख रहा है तो क्या होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है भैया, नहीं है, ठीक है ना। अब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो हमने कहा था ये देखिए ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये पास्ट टेंस का स्टेटमेंट है भाई ना। ये किसका स्टेटमेंट है, यह पास्ट टेंस का स्टेटमेंट है। किसका है, पास्ट टेंस का स्टेटमेंट है। तो अगर हमारा पास्ट टेंस का स्टेटमेंट है, अगर यह भी पास्ट में दिख रहा, सॉरी अगर यह प्रेजेंट में दिख रहा है तो इसको हम किस में बदलेंगे, पास्ट में। यानी इसके अकॉर्डिंग इसको हम क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, ठीक ना। ये याद रखिएगा, अगर ये पास्ट का है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए, हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का है तो रिपोर्टेड स्पीच भी आपका किसका होना चाहिए, पास्ट का होना चाहिए, ठीक ना। तो हम इसको जब बदलेंगे तो हो जाएगा आई सेड, आपको रूल बता दिया गया, इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लगाएंगे, बाकी हो जाएगा सेम, द टीचर। अब देखिए यहाँ इज लगा देंगे तो क्या सही रहेगा भैया, अरे नहीं भाई, यहाँ इज नहीं यूज करना है। क्यों, क्योंकि इसे पास्ट में बदलना है। तो हो जाएगा कि वॉज राइटिंग अ लेटर, क्या हो जाएगा, वॉज राइटिंग अ लेटर। और देखिए यह स्टेटमेंट क्या है, इनडायरेक्ट का है। किसका है, इनडायरेक्ट का है, कोई डाउट। यहाँ पर था आई सेड मैंने कहा, द टीचर इज राइटिंग, टीचर एक पत्र लिख रहा है। तो यहाँ हो जाएगा आई सेड दैट, मैंने कहा कि द टीचर वाज राइटिंग लेटर, यानी मैंने कहा था कि जो टीचर है वो एक पत्र लिख रहा था, ठीक। तो ऐसे हमारे क्या हो जाएंगे, स्टेटमेंट हो जाएंगे, ठीक ना। कोई भी डाउट्स नहीं होगा माय डियर्स। आइए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक दूसरा स्टेटमेंट हम लोग देखते थे। जैसे मैंने कहा मेरे प्यारे, ही सेड, जैसे मैंने क्या कहा कि ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम, क्या हो जाएगा, आई एम राइटिंग अ बुक, आई एम राइटिंग अ बुक। क्या मैंने कहा माय डियर्स, आई एम राइटिंग अ बुक, कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज। और ये स्टेटमेंट किसका है, इनडायरेक्ट का, सॉरी डायरेक्ट का है। किसका है, डायरेक्ट का स्टेटमेंट है, डायरेक्ट का बना रहे ना, डायरेक्ट का स्टेटमेंट, ठीक। तो ही सेड उसने कहा या वह कहा, आई एम राइटिंग अ बुक, मैं एक किताब लिख रहा हूं, मैं एक किताब लिख रहा हूं, ठीक ना। हमने कहा क्या, जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे क्या करेंगे, क्या करेंगे, नहीं नहीं आपको बताना है क्या करेंगे। हमने कहा ना नरेशंस के पूरे का पूरे डाउट आपको क्लियर किया जाएगा, एक भी डाउट नहीं किया। अभी तो सीरियल बाय चले भाई, अभी तो हमें बहुत सारी चीजें नरेशन में पढ़ना है। नरेशन बहुत बड़ी टॉपिक है, सोच लोगे, सोचने से कुछ भी नहीं होता, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आएगा नहीं।
नरेशन एक बहुत बड़ी टॉपिक है, कठिन भी टॉपिक है, डिफिकल्ट भी, लेकिन आपके लिए मैं वीडियो जो प्रोवाइड कर रहा हूँ इससे आपको क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक, बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा भैया। ठीक है ना, तो आइए कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करते थे, हो जाएगा माय डियर्स, हो जाएगा क्या कि ही सेड दैट, ही सेड दैट, अब यहाँ आई रहेगा भाई, फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा ना, तो हो जाएगा ही, दैट के बाद ही वॉज राइटिंग अ, ही वॉज राइटिंग अ, राइटिंग अ बुक, लेटर नहीं है भाई, यहाँ पर बुक है, क्या बुक है। ठीक है ना, देखिए कितना आसानी से कन्वर्ट हो गया, कितना आसान है भैया, देख लो, बहुत ज्यादा कठिन है। अरे भाई ये पास्ट में दिख रहा था, ये पास्ट में हो गया बस। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा कब, जब अगर आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का है तब। ठीक है ना, आई होप ऑल माय डियर्स कोई भी डाउट्स नहीं होगा। आइए इसी के साथ हम लोग इसी में क्या कर लेते हैं, हम लोग इसी में क्या कर लेते हैं भैया, बोलिए, कोई भी डाउट नहीं होगा सर आप लोगों को, किसी भी प्रकार की समस्या हम छोड़ेंगे ही नहीं भैया आपके लिए, आपके लिए आए हैं तो आपके डाउट छोड़ने के लिए नहीं भाई, हर एक चीज को क्लियर करने के लिए आपके बीच में आया हूँ, आपको हर एक चीज क्लियर किया जाएगा। तो आइए हम लोग थर्ड रूल को देख लेते हैं, किसको देख लेते हैं माय डियर, थर्ड रूल को देख लेते हैं। ठीक है ना, किसको, थर्ड रूल को देख लेते हैं। थर्ड रूल में क्या था, यही सेम है, लेकिन हाई जो स्टेटमेंट था आपका, कौन सा स्टेटमेंट था भैया, कौन सा था बता दीजिए ना, कौन सा स्टेटमेंट। अरे भैया जो आपका ए वाला स्टेटमेंट है, यानी जो इन्वर्टेड कामा में कैद रहता है, उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं बता दो, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं ना, क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को अगले टेंस में चेंज कर लें, जैसे यहाँ पर देखो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस का, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होगा तो उसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम परफेक्ट का उठा ले रहे हैं। हम किसका उठा ले रहे भाई, परफेक्ट का उठा रहे हैं। हम किसका उठाने जा रहे हैं, परफेक्ट का उठाने जा रहे हैं। जैसे मैंने बोला सी सेड, जैसे मैंने बोला सी सेड कामा इनवर्टेड कामा, कामा इनवर्टेड कामा, यू हैव गॉन फॉर अ वॉक, you have gone for a walk, कामा इनवर्टेड कामा क्लोज। ये देखिए डायरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कह रहा है, क्या कह रहा हूं, कह रहा सी सेड, उसने कहा, या वह कहती थी, क्या कही, या उसने कही, या उसने कहा, क्या हो जाएगा, यू हैव गॉन फॉर अ वॉक, तुम टहलने के लिए चले गए हो, तुम टहलने के लिए गए हो या जा चुके हो, उसने यही कहा। ठीक है ना, अब ये देखिए हमारा स्टेटमेंट का डायरेक्ट स्पीच का, लेकिन ये पास्ट, यहाँ पर देखिएगा ये किस स्टेटमेंट का लिया गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, किसका माय डियर्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो यही तो आपको कहा गया कि अगर हाई स्टेटमेंट आपका पास्ट का दिख रहा है तो हाईयू आपका पास्ट का दिखना चाहिए। हमने कहा ना कि हाई अगर आपका पास्ट टेंस का दिख रहा है, कौन सा भैया, यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं आर वे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब। आई हाइयो इसको कहते हैं हम लोग भैया आर यस, क्या कहते हैं, आर यस। यही तो हमने कहा ना, यही तो हमने कहा कि जब हाई आपका पास्ट का दिख रहा था, हाइयो तो पास्ट का दिखना चाहिए, तभी तो आपका स्टेटमेंट सही होगा, यानी तभी तो आपको इनडायरेक्ट का रूल ही कह रहा है, ये इनडायरेक्ट का रूल, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने का रूल है, आपको कह रहा है कि क्या, कि अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर ये पास्ट का है तो प्रेजेंट का दिख रहा है, तो इसको भी इनडायरेक्ट में पास्ट में ही बदल दीजिएगा। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा जब इसको चेंजेस करोगे तो क्या हो जाएगा माय डियर्स, जल्दी बता दो ध्यान से। तो यहाँ पर हो जाएगा माय डियर्स, क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा इसमें तो ऑब्जेक्ट है नहीं, चेंज होगा नहीं, तो डायरेक्टली क्या रहेगा, वही रहेगा। तो यानी यहाँ का पर क्या हो जाएगा, सी सेड, जब इसको चेंज करोगे तो हो जाएगा सी सेड दैट, क्या हो जाएगा माय डियर, सी सेड दैट, क्या हो जाएगा, सी सेड दैट हो जाएगा। अब यही चेंज हो जाएगा, यानी हैव की जगह क्या हो जाएगा, पास्ट में चला जाएगा, हो जाएगा यू हैड गॉन फॉर अ वॉक, क्या हो जाएगा, गॉन फॉर अ वॉक। ये देखिएगा क्या होगा, इनडायरेक्ट का हो गया, किसका होगा, इनडायरेक्ट का होगा। ऐसे बहुत ही सारी चीजें क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट आपको बोल करके मैं बता रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। जैसे मैंने बोला, सपोज दैट मान लेते हैं, क्या मैंने बोला, ध्यान देखेंगे, मैंने बोला आई सेड कामा इनवर्टेड कामा द टीचर्स हैज रिटन अ बुक। इसको जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा, क्या होगा माय डियर्स, आई सेड दैट द टीचर, उसमें हैज लगा था, इसमें क्या जुड़ जाएगा, हैड
रिटेन अ बुक, हैज रिटेन अ बुक, बस हाँ यही प्रकार का है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आई होप ऑल माय डियर्स कोई भी डाउट नहीं होगा, प्लीज राइट योर कॉपी स्क्रीनशॉट्स, ठीक है ना। बस आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपके लिए सब कुछ बेहतरीन बनाएगी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा बेस्ट, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट क्या होगा माय डियर, प्रैक्टिस। क्योंकि अगर किसी चीज को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, तो वो चीजें हम कभी नहीं भूलेंगे। एक बार छोड़ दिए कर करके तो हो सकता है कुछ दिन बाद भूल सकते हैं, लेकिन बार बार हमारा रिपीट हुआ, रिपीट का प्रैक्टिस इसीलिए करवाई जाती है ताकि प्रैक्टिस में आपको रिपीट हो और आपको हमेशा जब भी उसे देखिए याद आए, अरे से तो ऐसे होता है, ठीक ना। तो इससे कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो प्लीज राइट कर लीजिए स्क्रीनशॉट। तो फिर से मिलेंगे अगले पार्ट्स में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है भैया, बस शेयर और सब्सक्राइब आगे बढ़ाना ना भूले, भेजते रहिए, ठीक है ना। फिर से मिलेंगे अगले पार्ट में। धन्यवाद आज के लिए माय डियर्स।